राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं मद् भागवत गीता जी की। श्री भागवत गीता जी। श्री भागवत गीता जी से तो आप कोई भी अनजान नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं भागवत गीता क्या है। वह हमारा एक धार्मिक ग्रंथ है जिसमें श्री कृष्ण जी का वर्णन किया गया है और जिसमें श्री कृष्ण जी के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में कई सारे अध्याय हैं। और आप सभी ने पता नहीं कितनी ही प्रकार भागवत गीता सुनी होगी। कई बार कितनी ही जगहों पर अपने अपने शहर में अनेकों बार भागवत गीता का पाठ होता है। लोग अपने घरों में भी भागवत गीता का पाठ करवाते हैं। तब हम बड़ी ही श्रद्धापूर्वक, बड़ी ही रुचि के साथ उस भागवत गीता का पाठ सुनते हैं। और कई लोग तो हैं जो गीता जी का पाठ घर में भी करते हैं। भागवत गीता का पाठ खुद करते हैं, घर में किताब ले आते हैं, भागवत गीता का जो ग्रंथ है उसे लाकर उसे पढ़ते हैं, श्रद्धा पूर्वक पढ़ते हैं। और भागवत गीता की एक छोटी पुस्तक भी आती है जो बहुत ही छोटी होती है, जिसे हम कुछ समय में, कुछ 15 रोज़ में, महीने में उसे हम पूरा कर सकते हैं। और इसे पढ़ने में एक अलग ही आनंद आता है। और जब हम भागवत गीता का पाठ पढ़ते हैं उसमें कई सारे ऐसे हमारे प्रश्न होते हैं हमारे जीवन से जुड़े हुए, जिनके आंसर हमें खुद पे खुद ही मिल जाते हैं। और भी हम क्या बताएं, भागवत गीता में सभी कुछ इतने स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि हम किस प्रकार से अपनी समस्याओं का हल ईश्वर के ऊपर छोड़ सकते हैं और हम किस प्रकार से अपने हर समस्या का हल किसी दूसरे को बिना किसी नुकसान पहुंचाए ही कर सकते हैं। और भागवत गीता में जो है कृष्ण जी की लीला, किस प्रकार से कालियानाग की लीला, और किस प्रकार से श्री कृष्ण जी ने कंस का वध किया, और श्री कृष्ण जी ने किस प्रकार से गोपियों के साथ रासलीला की, इस प्रकार से नाना प्रकार के उसमें वर्णन किया गया है। और इसी भागवत गीता जी में एक अध्याय आता है रासलीला का, जिसमें रासलीला क्या है। रास मैंने लीला, लीला मैंने कलाकृतियाँ, कुछ करना जीवन में। रस मैंने किसी चीज़ का आनंदित होना। इस प्रकार से रासलीला का एक अध्याय है जिसमें श्री कृष्ण जी ने अपने गोपियों के साथ किस प्रकार से नृत्य किया, किस प्रकार से लीलाएं की, और उनके साथ अलौकिक किस प्रकार से उनकी नटखट सी छेड़खानियाँ की। कई सारी चीज़ों का इसमें वर्णन है। कभी आप अपने घर में भागवत गीता की पुस्तक लेके आएं, उस महान महाग्रंथ को लेकर आएं और फिर खुद पढ़ें, तो अब महसूस करेंगे कि जब हम रासलीला का अध्याय पढ़ते हैं तब हमें ये नहीं पता चलता कि हम उस अध्याय में कब डूब जाते हैं। यह जो गीता जी के अध्याय हैं यह इतने ही अद्भुत हैं, इतने सुंदर लिखे गए हैं, जिससे पढ़कर हमारा रोम रोम प्रसन्न हो जाता है। और रासलीला जी के बारे में तो कहने ही क्या है। रासलीला जी का अध्याय जो है, वह अध्याय जब हम पढ़ते हैं तब हमें उस अध्याय में इस प्रकार से हम डूब जाते हैं कि ऐसे लगता है मानो श्री कृष्ण जी हमें छू कर चले गए, जैसे मानो श्री कृष्ण जी ने हमें छू लिया हो। और हमें खुद महसूस होता है कि हाँ, वाकई ही हमें श्री कृष्ण जी ने स्पर्श किया। ये मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रही हूँ, यह एक सच्ची बात है। ये मैंने खुद महसूस किया है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कई बार ही गीता जी का पाठ किया है। गीता जी की इस महान पुस्तक को, यह महापुस्तक है गीता जी का, जिसमें सार है, उस पुस्तक
को मैंने पूरे ही दिल के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ मैंने इसे पढ़ा है। और जब मैंने कई बार रासलीला वाला अध्याय पढ़ा है, तब उसमें मैंने यह महसूस किया है कि मानो श्री कृष्ण जी हमें छू कर चले गए हों। ऐसे लगेगा, पढ़ते पढ़ते हमें लगेगा जैसे कि हम उस अध्याय में खो गए हैं। हमें यह नहीं पता चलता कि हम पढ़ रहे हैं, क्या जाग रहे हैं या सो रहे हैं, कुछ नहीं महसूस होता। हम उस अध्याय में इतना डूब जाते हैं और फिर अचानक ही हम जब अपने होश में आते हैं, तब हमें ऐसा लगता है जैसे मानो हमें श्री कृष्ण जी ने स्पर्श किया, जैसे मानो हमें श्री कृष्ण जी ने टच किया। इस प्रकार से हमें इस अध्याय में इतना ही अद्भुत सुंदर महत्व मिलता है और इतना अद्भुत सुंदर एहसास मिलता है, मानो श्री कृष्ण जी जब हम इस महान पुस्तक श्रीमद् भगवत गीता जी का हम पढ़ रहे थे, तब हमारे पास जैसे ऐसे लगेगा जितने दिन हमने उस पुस्तक को पढ़ने में लगा दिए हैं ना, ऐसे लगता है मानो श्री कृष्ण जी उस समय हमारे पास बैठे थे और गीता जी जब हम पढ़ रहे थे वह हमारे मुँह से सुन रहे थे। और एहसास ऐसे होता है जैसे कि वह हमारे पास बैठकर हमें सुन रहे हों और हमें पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हों। क्या आपने कभी गीता जी का पाठ किया है? क्या आपने अपने घर में खुद से कभी मद्भागवत गीता जी पढ़ी हैं? और आपने किस प्रकार से इसको महसूस किया है या इसका किस प्रकार से आनंद लिया है? तो वह मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपके इस कमेंट का इंतज़ार करूँगी। बोलो राधे राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्णा कृष्ण। आज हम बात करते हैं एक समझदारी की, एक सियार और एक जादुई ढोल की। मतलब कि जादुई ढोल किस प्रकार से बना, उसमें किसने किस प्रकार से समझदारी दिखाई, आज हम इस प्रकार से इस चीज़ पर चर्चा करेंगे। एक मेमना होता है, वह जंगल से जा रहा होता है। आपको भी पता ही है, मेमना तो बहुत मासूम सा होता है क्योंकि वह बकरी का बच्चा होता है जिसे हम मेमना कह देते हैं। बकरी के बच्चे को मेमना कहा जाता है। वह जंगल से जा रहा होता है। जब वह जंगल से जा रहा होता है तो इतना डरा डरा हुआ होता है कि उसे ऐसे लगता है कहीं कोई शेर, कोई बड़ा जानवर उसे कहीं खा ना जाए, क्योंकि जंगल के जानवर, बड़े बड़े जो जानवर होते हैं, वह छोटे छोटे जानवरों को अपना आहार बना लेते हैं। इस प्रकार से वह मेमना जा रहा होता है। जब वह जंगल से जा रहा होता है तो रास्ते में उसे सियार मिलता है। सियार मेमने को देख लेता है और छुप जाता है, क्योंकि अगर सियार उसके सामने आएगा तो मेमना दौड़ जाएगा, इसलिए सियार उसे छुप कर देख रहा होता है। तो मेमने को भी भनक पड़ जाती है कि सियार उसे देख रहा है। मेमना अपनी जान बचाते हुए जंगल के दूसरे रास्ते से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन सियार की आंखों से कौन बच पाया है? एक शिकारी से एक शिकार कब तक बच पाएगा? शिकारी ने तो अपना शिकार करना ही करना है। तो जो सियार है वह मेमने के पास जाता है और यूं ही सियार जो है मेमने को पकड़ने की कोशिश करता है तो मेमना कहता है, तुम मुझे मत पकड़ो सियार मामा, मुझे मत पकड़ो, मैं तो नानी घर जा रहा हूँ, नानी घर जाऊँगा, दूध मलाई खाऊँगा, मोटा ताजा होकर आऊँगा, तब तुम मुझे खा लेना। क्या तुम मुझे खाना चाहते हो? इतने छोटे से मेमने से क्या आपका पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा। आपके तो पेट में पता भी नहीं लगेगा मैं कहाँ गया। इसलिए मुझे जाने दो, मैं नानी घर जा रहा हूँ, नानी घर जाऊँगा, दूध मलाई खाऊँगा, मोटा तकड़ा होकर आऊँगा, फिर तुम मुझे खा लेना। इस प्रकार से वह सियार को कहता है। सियार जो है उसकी बात सुनता है और फिर उसके ऊपर जोर से दहाड़ता है और कहता है, नहीं, तुम फिर नहीं आओगे, मैं तो तुम्हें अभी खा लूँगा। लेकिन जो मेमना होता है वह कहता है, तुम घबराओ मत, मैं मोटा तकड़ा होकर आ जाऊँगा, फिर तुम मुझे खा लेना। दोनों में कमिटमेंट हो जाती है, आपस में वादा हो जाता है। तो जो सियार है वह मेमने को वहाँ से जाने देता है।
मेमना वहाँ से अपनी जान बचाकर जाता है और सुख की सांस लेता है। जो ही वह अपनी नानी के घर पहुंचता है, वहाँ खूब रहता है, खाता है, पीता है, मौज मस्ती करता है। लेकिन वह मौज मस्ती जो है वह सियार के जो वह मेमने के जो है चेहरे पे नहीं दिखती है। वह वह जो उसकी नानी होती है वह कहती है, क्या बात है बेटा, तुम्हें इतने दिन हो गए हुए यहाँ पर आए हुए, लेकिन तुम्हें कुछ तंदुरुस्ती नहीं आ रही है और तुम्हारे चेहरे पे रौनक भी नहीं है। लेकिन मेमना इतना घबराया हुआ होता है, वह कुछ नहीं बताता है। जैसे जैसे दिन नेड़े आ जाते हैं तो फिर नानी पूछती है, बताओ बेटा, अब तो तुम्हारे जाने का भी समय हो गया है, मुझे बताओ क्या परेशानी है। तब मेमना जो है वह नानी से कहता है, इस प्रकार से मुझे सियार मिला और उसने मुझे यूं खाने की कोशिश की और मैं इस प्रकार से अपनी जान बचाकर वहाँ से आया हूँ। तो जो नानी होती है वह एक तरकीब लड़ाती है और उससे कहती है, चलो अब तुम इस ढोल में बैठ जाओ। जब वह मेमना उस ढोल में बैठ जाता है तो उसके ऊपर से वह उसकी नानी ढक्कन लगा देती है और उसे रोड़ने से पहले उसे समझाती है कि अब मैं तुम्हें यहाँ टांग मारकर रोड़ दूंगी, लेकिन तुम रास्ते में जहाँ कहीं भी रुको वहाँ से फुरफुराकर भाग जाना, तो मेम जो सियार है वह तुम्हें नहीं पकड़ पाएगा। इस प्रकार से नानी ने उस मेमने को सारी बात समझा दी और उसे ढोल में बिठाकर ढक्कन बंद कर दिया। जो नानी ने उसे टांग मारी वह ढोल तो ढुमुक 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 करता हुआ वहां से लुढ़कता हुआ चला गया। जब सियार के पास से ढोल निकला, सियार ने कहा, ये क्या एक अजीब सी चीज है। और जो मेमना है वो बहुत शरारती था। उसने भी देखा कि सियार की आहट है बाहर, तो उसने क्या किया, जब सियार ने उसे ढोल को पकड़ने की कोशिश की तो उसने आवाज निकाली, हुर्र 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 करके उसने ढोल को वहां से भगाया। इस प्रकार से जो मेमना है उसने सियार से अपनी जान बचाई। आपको अब इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? आपको इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी परेशानी की परिस्थिति में घबराना नहीं है। उस परेशानी की परिस्थिति से हमें डटकर मुकाबला करना है, समझदारी से मुकाबला करना है, जिस प्रकार से उस मेमने ने किया है। हमें भी अपने बच्चों को यही समझाना है कि अगर तुम्हें कोई परेशानी आती है तो घर आकर अपने माता पिता को बताओ, और ताकि माता पिता जो हैं उस परेशानी का हल निकाल पाएँ। और बच्चों को ये भी समझाएं कि कभी भी किसी परेशानी में घबराना नहीं है, हर परेशानी का हल होता है। इसी कहानी से बस हमें यही शिक्षा मिलती है कि परेशानियों में हमें किस प्रकार से समझदारी से काम लेना चाहिए। अगर आपको यह मेरी आज हम बात करते हैं ईश्वर विश्वास की, प्रभु पर विश्वास की। एक व्यक्ति हर रोज दफ्तर जाते समय उसके आसपास बहुत सारे कुत्ते के बच्चे आ जाते थे और वह व्यक्ति हर रोज दफ्तर जाते हुए उन्हें कुछ न कुछ खाने के लिए जरूर देता था। इसी प्रकार से उस व्यक्ति की दिनचर्या थी और हर रोज उसने दफ्तर जाना, कुत्ते के छोटे छोटे बच्चों ने उसको घेर लेना और उसने उसे पार्ले जी बिस्किट देना, ब्रेड देना, रोटी डाल देना। इस प्रकार से वह उन्हें कुछ न कुछ खाने के लिए दे देता था। वही उनकी आदत हो गई। और एक दिन जब वह व्यक्ति रात को ऑफिस से आ रहा था, क्योंकि उसका ओवर टाइम हो जाने के कारण उसे देर रात हो गई, तो वह जब वापस आया तो कुत्तों के बच्चे ने तो उन्हें फिर घेर लिया। कभी दो बच्चे, कभी 4 बच्चे, कभी 6 बच्चे, इस प्रकार से वह उन्हें घेर लेते थे और वह उन्हें सबको कुछ ना कुछ दे दिया करता था। वह इसी आस में रहते थे कि वह व्यक्ति आएगा और हमें कुछ खाने के लिए देगा। इसी प्रकार से हमारे भी गली मोहल्लों में जो कुत्ते होते हैं वह भी इसी प्रकार से होते हैं कि कोई ना कोई हमें कुछ ना कुछ खाने के लिए डालेगा ही डालेगा। इस प्रकार से वह व्यक्ति जो एक दिन बहुत देर से घर आता है और उसे 5-6 जो कुत्ते के बच्चे होते हैं वे घेर लेते हैं, लेकिन आज उसके पास उन्हें खिलाने के लिए बिस्किट नहीं थे
और ना ही कुछ और चीज़ थी। फिर वह व्यक्ति सोचे, अब मैं इन्हें क्या खिलाऊं, क्या दूं? आज मेरे पास कुछ भी इन्हें खिलाने के लिए नहीं है। लेकिन वह जो कुत्ते हैं वह कुछ खाने के लिए उसके ऊपर झपट झपट कर रहे थे और उनके आगे पीछे हो रहे थे ताकि वह उन्हें कुछ खाने के लिए दे। लेकिन देर इतनी हो चुकी थी कि दुकानें भी बंद हो चुकी थी। अब वह व्यक्ति सोचे कि मैं अब इन्हें खाने के लिए क्या दूं। इस प्रकार से आगे पीछे दौड़ते हुए जो कुत्ते हैं उसके पीछे चलते हैं और इस प्रकार से धीरे धीरे उसका घर आ जाता है। जब वह व्यक्ति घर के अंदर जाने लगता है, देखता है कि कुत्ते तो बाहर उसके दरवाजे के ही अब भी खड़े हैं। कुछ देर बाद भी वह जब अपने घर का दरवाज़ा खोलता है तब भी देखता है कि वहीं पर वह कुत्ते के जो बच्चे हैं वहीं पर बैठे हैं कि बाहर आऊँगा और कुछ उन्हें खाने के लिए दूंगा। लेकिन किसी कारणवश आज उसके घर में बिस्किट नहीं थे। लेकिन फिर वह दरवाज़ा बंद कर कर चला जाता है अंदर सोने के लिए। फिर क्या देखते हैं, जैसे कि हम लोग हैं, हम भी क्या करते हैं, जब तक प्रभु हमारी सुनते हैं, हमारी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं, तब तक तो हम भगवान की सुनते हैं, भगवान के पास जाते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। जिस दिन भगवान हमारी सुनता नहीं, हम उधर से खिसक के कहीं और ठिकाने हो लेते हैं। इसी प्रकार से सभी कुत्ते वहां से चले जाते हैं और एक ही कुत्ते का जो पिल्ला होता है वह रह जाता है। कुछ देर बाद उस व्यक्ति को भी याद आता है कि कल मेरे घर कुछ मेहमान आए थे, उनके लिए मैं काजू और पिस्ता वाले बिस्किट लाया था, वह कुछ पड़े होंगे। वह रसोई में जाता है और डिब्बा खोलता है, उसमें देखता है 2-4 बिस्किट बचे पड़े होते हैं। वह उन्हें निकालता है और पिल्ले को डालने के लिए चला जाता है। जब वह दरवाज़ा खोलता है, देखता है सभी कुत्ते के बच्चे जो हैं वह चले गए होते हैं। एक ही बच्चा जो है वह दरवाजे के बाहर अब भी इंतज़ार कर रहा होता है कि शायद मैं कुछ ना कुछ ज़रूर खाने के लिए उसे दूंगा। तो सभी बिस्कुट जो हैं उसी को ही मिल जाते हैं। कहाँ तो मैं यह सोच रहा था, इतने सारे कुत्तों में मैं ये 2-4 बिस्कुट किसको दूंगा, मैं उन्हें थोड़ा थोड़ा टुकड़ा करके ही डाल दूंगा। लेकिन वह कुत्ते इंतज़ार ना कर सके और वहाँ से चले गए। तो सभी जो बिस्कुट हैं उसी एक पिल्ले को ही मिल गए। इसी प्रकार से हमारा भी स्वभाव इसी प्रकार से होता है कि हम इंतज़ार नहीं करते हैं। हम प्रभु के मंदिर तो जाते हैं, प्रभु को पूजा और उस पर विश्वास तो रखते हैं, लेकिन जिस दिन भगवान हमारी नहीं सुनते हैं तो हम वहाँ से कट लेते हैं, वहाँ से हम चले जाते हैं। अगर हम भगवान शिव को मानते हैं, जब तक तो भगवान शिव हमारी पूरी करते हैं, पूजा करते हैं, जब तक हम उनकी और वह हमारी प्रार्थना सुनते हैं तब तक हम उनकी ही पूजा करते हैं। जिस दिन वह हमारी नहीं सुनते हैं फिर हम उनका इंतज़ार नहीं करते हैं और तब हम भगवान श्री कृष्ण के तरफ चल जाते हैं या भगवान साईं नाम की तरफ चले जाते हैं या किसी अन्य की तरफ चल जाते हैं। इसी प्रकार से हमारा भी स्वभाव हो गया है कि हम इंतज़ार नहीं कर पाते हैं। हमें श्रद्धा रखनी चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, हमें एक भाव से, एक मन से एक ही जगह पर टिके रहना चाहिए ताकि भगवान को भी ऐसा ही रहे कि दुख हो या सुख हो, इस व्यक्ति ने तो मेरे पास ही रहना है और कहीं जाना ही नहीं है। जैसे कि बच्चे को भी पता होता है, चाहे मैं रोऊं, चाहे पोटी सुसु करूं, चाहे मैं हंसूं, मेरी माँ ने तो मुझे उठाना ही है। इसी प्रकार से ईश्वर होते हैं, हम चाहे हंसें चाहे रोए, अगर हम एक भगवान के पास रहेंगे तो वह हमारी जरूर सुनेंगे। इसी प्रकार से भगवान पर विश्वास रखें, उन पर श्रद्धा रखें, वह हमसे परे नहीं है, वह हमारी जरूर सुनते हैं और हमारे लिए कुछ ना कुछ करेंगे ही करेंगे। देर करें सवेर करें, वह जरूर करेंगे। बोलो, प्रेम से बोलो, राधे राधे, हर हर महादेव। अगर वीडियो आज हम बात करते हैं हीरे की अंगूठी की। एक बार एक संत कहीं गांव में प्रवचन दे रहे थे और उनके कपड़े बिल्कुल साधारण थे। हम सभी जानते हैं एक संत के कपड़े तो बिल्कुल साधारण ही होते हैं। साधारण वेशभूषा पहने वह संत गांव के बीच में एक पेड़ के नीचे बैठे प्रवचन दे रहे थे।
सभी लोग उनके प्रवचन सुनकर उनकी तरफ खींचे चले जा रहे थे। देखते ही देखते वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ लग गई, मानो संत तो दिखाई ही नहीं दे रहे थे। तभी अचानक से वहां पर एक नव युवक आता है। नौजवान युवक जो होता है वह आता है। वह देखता है कि इस संत ने इतने साधारण से कपड़े पहने हैं, फिर भी लोग इनकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं और देखते ही देखते यहाँ पर भीड़ लग गई है। जब भीड़ छटनी शुरू हो जाती है, जब संत अपने प्रवचन कंप्लीट कर ख़त्म करके उठते हैं और भीड़ छंटनी शुरू हो जाती है, तो वह जो युवक था, जवान युवक था, तो वह गया संत के पास और उसने कहा, हे संत महात्मा जी, आप मुझे इस रहस्य पर रोशनी डालें कि आपने बिल्कुल साधारण कपड़े पहने हैं, फिर भी लोग आपकी तरफ क्यों खींचे आ रहे हैं। तब वह संत जो है सोचता है, विचारता है, फिर उसे वह एक अंगूठी देता है और कहता है, इस अंगूठी को तुम ले जाओ और इसको बाजार में बेच कर आओ। वह युवक जाता है, सारे बाजार में घूमता है, नाना प्रकार की दुकानों में जाता है, कोई भी इस अंगूठी को खरीदना नहीं चाहता। संत के कहने के मुताबिक वह अंगूठी बेचकर उसने एक सोने की माला खरीदनी थी, लेकिन उसे सोने की माला तो बहुत दूर की बात है, कोई भी दुकानदार उसे अंगूठी को खरीदना ही नहीं चाहता था। थक हार कर वह युवक जो है फिर संत के पास जाता है। संत से कहता है, हे महात्मा, यह अंगूठी तो कोई खरीद ही नहीं रहा, तो इसकी सोने की माला कौन देगा। तब संत कहते हैं, जाओ, इस अंगूठी को लेकर तुम सुनियार की दुकान पर जाओ और वहां पर इस अंगूठी को देकर तुम सोने की माला ले आओ। संत के हिसाब से वह व्यक्ति जो है अंगूठी लेकर सुनियार की दुकान पर चला जाता है और सुनियार जो है उस अंगूठी को जांचता है, परखता है और फिर उसे एक माला की बजाय उसे 5 मालाएं सोने की दे देता है। वह व्यक्ति बहुत ही हैरान होता है और वह 5 मालाएं लेकर संत के पास चला जाता है। संत से कहता है, हे महात्मा, ये कैसे हो गया। तब संत उसे समझाते हैं कि लोग कपड़ों से मत देखो, लोगों को उनके गुणों से पहचानो। जो वह लोग थे वह मेरी तरफ मेरे कपड़ों के कारण नहीं आ रहे थे, वह मेरी कथा सुनकर, मेरे वाक्य सुनकर मेरी तरफ खींचे चले आ रहे थे। वह जो लोग हैं वह मेरा प्रवचन सुनना चाहते थे, इसलिए मेरी तरफ आ रहे थे। उसी प्रकार जिन दुकानों पर तुम गए थे, उन लोगों को इस अंगूठी की असलियत थी, जो इस अंगूठी के गुण थे, उन्हें समझ में नहीं आए, इसलिए वह इसे खरीदने से ही इनकार कर रहे थे। लेकिन जो सुनार था, उसे वह अंगूठी समझ में आई, उसे वह हीरे को परखने वाला जोहारी था, इसलिए उसे इस अंगूठी की कीमत का पता था। उसने देखा यह एक हीरे की अंगूठी है, इसलिए उसने वह अंगूठी ली और तुम्हें 5 मालाएं देने का ऑफर दिया, क्योंकि वह उस अंगूठी के गुण को पहचानता था। यही एक खासियत थी। इसी प्रकार से हमारा जीवन है। हम लोगों को उसके कपड़ों से ही देखते हैं, परखते हैं, लेकिन उसके गुण अवगुण हम नहीं देखते हैं। हम व्यक्ति के अंदरूनी जो अच्छाई होती है उसे नहीं देखते हैं। हमें व्यक्ति को उसकी अच्छाई से देखना चाहिए, परखना चाहिए, ना कि उसके कपड़ों से। जैसे कि कई बार कोई ठग होता है, बहुत सुंदर कपड़े पहन के जो सुनियार की दुकान होता है उसमें चला जाता है, मौका देखते ही वहाँ से सोने जवाहरात जो है वहाँ से चुरा कर वह भाग जाता है। लेकिन उसने कपड़े सुंदर पहने थे, शक्ल पे थोड़ी लिखा था कि वह ठग है, नहीं लिखा था ना। इसी प्रकार से हमारा जीवन है। इसलिए जीवन में व्यक्ति को उसके कपड़ों से नहीं, उसकी अच्छाई से पहचाने कि व्यक्ति में कितना दम है, कितनी अच्छाई है, और वह तुम्हारे बुरे वक्त में, तुम्हारे जो बुरा समय होगा उसमें तुम्हारी सहायता करेगा या नहीं करेगा। यही मेरी एक छोटी सी लघु कथा थी। अगर आपको अच्छी लगी हो या